सबको जय मसीह। जय मसीह। इस शाम के समय हम प्रभु का वचन से देखने वाले हैं और हम लोग उत्पत्ति का किताब तो हम लोग सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब कि दुनिया को बनाया, कैसे बनाया, परमेश्वर का योजना क्या है, इन बातों को हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। और जैसे अभी इस फोटो में हम लोग देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बगान से, उस वाटिका से बाहर कर दिया। आप लोगों को दिखाई दिया कि ठीक है। तो यहाँ पर इस फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को इस वाटिका से बाहर कर दिया और परमेश्वर का योजना था कि मनुष्य जाति को बचाए। मनुष्य जाति पाप में गिर गया और परमेश्वर ने रक्त बलिदान के माध्यम से लोगों को बचाने का एक रास्ता परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और बिना रक्त बहाया पाप क्षमा नहीं हो सकता। ये शुरू से ही ये नियम परमेश्वर ने बनाया था कि पाप के लिए एक बलिदान देना जरूरी है। लेकिन कैन और हबेल के कहानी में जब हम देखते हैं कि कैन जो बड़ा बेटा है वो विश्वास नहीं रखता है, परमेश्वर के दिया वचनों पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन छोटा भाई हबेल ये विश्वास रखता है, परमेश्वर का दिया हुआ वचन पर विश्वास करता है, परमेश्वर का दिया हुआ बलिदान के माध्यम से पाप क्षमा है, ये इन बातों पर वो विश्वास करता है। आने वाला मसीहा अभी तक आया नहीं, यीशु मसीह अभी तक आया नहीं, लेकिन यीशु मसीह आने वाला है और हमको पापों से बचाएगा करके ये हबेल विश्वास करता है। मसीहा आएगा, बचाने वाला आएगा और हमको पापों से बचाएगा। तो ये छोटा भाई विश्वास करता है, बड़ा भाई विश्वास नहीं करता है। और वही बात हम लोग देखते हैं कि बड़ा भाई ने छोटा भाई का हत्या किया और वहां से उस भूमि से हबेल का रक्त चिल्लाने लगा कि हमको मुक्ति कौन देगा। तो आज भी अगर खून होता है तो खून का सजा भी मृत्यु है। जो खूनी है उसको सजा मिलना ही चाहिए, तो खून करना अच्छा नहीं है। लेकिन वही बात हम लोग देखते हैं कि नूह का कहानी में भी नूह भी यही बात बताता है कि मन फिराओ। जब आबादी लोक संख्या बढ़ जाता है फिर वहाँ पाप भी बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ नूह जो है जिन्होंने जहाज बनाया वो प्रचार कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि मन फिराओ, ये जहाज में आप लोग प्रवेश करो, आप लोग बच जाएंगे। लेकिन कितने लोगों ने विश्वास किया नूह के बातों पर? कोई नहीं किया, केवल उसका परिवार 8 जन केवल इस जहाज में प्रवेश किया और वो लोग बच गए। बाकी जितने लोग थे परमेश्वर का दिया वचन पर विश्वास नहीं किया। अपने ही रास्ता से हम अपने आप को बचाएंगे और उसका नतीजा हम लोग क्या देखे कि उस बाढ़ में, उस जल प्रलय में वो लोग सब डूब के मर गए। परमेश्वर का न्याय गिरा, पाप बढ़ने की वजह से परमेश्वर का न्याय हुआ और जल प्रलय में सब लोग मर गए, केवल नूह का परिवार बच गया। और आगे कहानी में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये नूह जहाज से बाहर आ गया और उनके 3 बेटे हैं और 3 बहू है, उसका पत्नी भी साथ में है, 8 जन वहां पर बच गए। तो परमेश्वर का योजना जो है हम लोग अब्राहम के जीवन से भी हम लोग देखते हैं। परमेश्वर अभी अपना उद्धार करता है, बचाने वाले को अब्राहम के वंश से आएगा करके हमने पिछले बार देखा। परमेश्वर ने अब्राहम को और उसका पत्नी सारा को ऊर देश छोड़ने के लिए बोला, शहर छोड़कर वहां पर एकदम जो बस्ती इलाका है वहां पर जाके उसको रहना पड़ा। तो अब्राहम अपना पत्नी को लेकर ऊर देश छोड़कर कनान देश में चले गए। लेकिन उनको बेटा हुआ था क्या? तब जब वो वहां से चले गए बेटा था, उनको बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनको विश्वास करना पड़ा। और अब्राहम का उम्र कितना हुआ जब उसको बेटा हुआ? कितना? हाँ, 99। हाँ, 100 से 1 साल कम, 99 साल में उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला अगले साल तुमको बेटा होगा।
तो अब्राहम 100 साल का था, 100 साल का था जब उसको एक बेटा हुआ, और उसका पत्नी का उम्र 90 साल का हुआ था जब तब उसको एक बेटा, तब उनको बेटा हुआ। और ये यहाँ पर वो स्वर्गदूत आए और उनको बताने की तुम लोग 1 साल में तुमको बच्चा होने वाला। और ये क्यों हंसी? सारा, अब्राहम का पत्नी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस फोटो में क्या कर रही है? हंस रही। क्यों हंस रही है? बहुत ज्यादा हुआ, बोला हम जैसा अभी बूढ़ी को क्या बच्चा होगा क्या, तो वो हंसने लगी। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ नामुमकिन है क्या? परमेश्वर अगर चाहता है वो बच्चा देगा। तो इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक, इस शब्द का अर्थ क्या मालूम है? इसहाक का अर्थ है हंसी। इसहाक का मतलब क्या है? हंसना, हाँ, हंसी। तो जब इसने हंसी तो वो नाम, वो बेटे का नाम ही इसहाक, मतलब हंसना, ठीक है, ऐसा उसका नाम रखा। और इसहाक के बारे में हमने देखा। अभी ये लौत है जो अब्राहम का भतीजा, तो वहां पर सदोम और गमोरा उस शहर से उनको भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा उनको वहां पर? वहां से किस प्रकार का पाप था वहां पर? कैसा पाप था? मैंने आप लोगों को बताया था किस प्रकार का भयंकर खराब पाप चल रहा था उस शहर में। हाँ, तो पुरुषगामी बोलते हैं उसको। तो ऐसा भयानक, बहुत ही खराब पाप वहां पर उस 2 नगरों में हो रहा था। तो परमेश्वर को आग से उन 2 शहरों को नष्ट करना पड़ा, क्योंकि पाप और दोबारा बढ़ने लगा। देखो, नूह के समय में पाप बढ़ने लगा, तो परमेश्वर को उस पाप को रोकने के लिए जल प्रलय, मतलब बाढ़ लाना पड़ा। और 2 शहरों में पाप जब बहुत बढ़ गया तो परमेश्वर को उन 2 शहरों को आग से नष्ट करना पड़ा। तो इसी प्रकार जब पाप बढ़ने लगता है, परमेश्वर कहता है अभी मैं न्याय लेकर आऊंगा, न्याय करूंगा। तो हमारा देश में भी अगर ऐसा ही पाप बढ़ता जाएगा, बहुत हर जगह में अगर पाप फैलेगा, तो परमेश्वर कहेगा अभी बहुत हो गया, मैं न्याय लाने वाला। उससे पहले हम लोगों को बचना है। तो अब्राहम को जब बुढ़ापा में उनको बच्चा हुआ, परमेश्वर ने एक परीक्षा दिया था, उसको बोला था कि तुमको अपना बेटे को क्या करना है? बलि चढ़ाना है। लेकिन सच में वो बलि चढ़ाया क्या? नहीं। क्या हुआ उस कहानी में? परमेश्वर ने उसको रोक दिया और वो उस अपने बेटे को मार नहीं पाया, ठीक है। तो वहां पर परमेश्वर एक बात दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर ये क्या है? बकरी। तो क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर ये बलिदान होना चाहिए था। पापी ये है, लेकिन उसके बदले में एक दूसरा मेमना का बलिदान। तो उसी प्रकार से छुड़ाने वाला जो उद्धारकर्ता का बलिदान जो होगा, हमको इसी प्रकार से बचाएगा। जहाँ पर हमको करना चाहिए था, हमारे बदले में एक निष्पाप, निष्कलंक ऐसा व्यक्ति को या एक जानवर को मरना पड़ा और अपना लहू को, खून को बहाना पड़ा। तो वहां पर अब्राहम का कहानी से वही सीखते हैं हम लोग कि कैसे परमेश्वर ने उनको या इसहाक को बचाया, ठीक है। और आगे जब हम बढ़ते हैं, ये दोनों भाई लोग कौन है? इसहाक के 2 बेटों का नाम क्या है? हाँ, बाद में इसका नाम इसराइल बदल दिया। छोटा भाई याकूब या का नाम इसराइल में बदल दिया, लेकिन बड़ा भाई का नाम क्या है? ईसा और याकूब, ये दोनों जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई। लेकिन यहाँ पर इस फोटो में हम लोग देखते हैं कि बड़ा भाई शिकार करने गया था और शिकार मिला क्या उस दिन? नहीं। तो भूख के मारे उसने क्या बेच दिया? अपना बड़ा भाई होने का अधिकार। बड़ा भाई होने का अधिकार क्या क्या होता है? जिम्मेदारी होता है। और इसमें उसका जिम्मेदारी क्या था मालूम है? आने वाले उद्धारकर्ता को इस दुनिया में लाना, मतलब अपना वंश को आगे बढ़ाना। लेकिन वो बोला नहीं, आने वाले उद्धारकर्ता मेरे वंश से क्यों आना चाहिए, जाने तो कहीं और से।
हमको नहीं चाहिए, परमेश्वर का आशीर्वाद को तुच्छ माना। तो इसलिए एक समय का रोटी के लिए उसने अपना अधिकार को त्याग कर दे, खो दिया। तो परमेश्वर बोलेगा क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम छोटा भाई का इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर ने छोटा भाई याकूब का इस्तेमाल करके उसका नाम भी बदल दिया। और वो जब अपना मामा का घर भाग के जा रहा था तो क्या देखा उस सपने में, स्वर्ग खुल गया। और स्वर्ग में कौन खड़ा है ऊपर में, वो द्वार पे कौन खड़ा है, परमेश्वर खुद वो द्वार है। परमेश्वर ही वो द्वार है जिससे हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और मैंने ये बात भी आप लोगों को बताया था कि नया नियम में जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि द्वार में ही हो, और स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हो। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को सिखाया। तो यहाँ पर सपना में वो देखता है कि स्वर्गदूत उस द्वार से और सीढ़ी से ऊपर नीचे आ रहा है, और परमेश्वर उसको आशीर्वाद दे रहा है कि मैं तुमको वापस इसी जगह पर लेकर आऊंगा। हाँ, वो अपना मामा का घर जा रहा है, कनान देश छोड़कर वो मामा का घर में जाएगा और वहां शादी करके वो वापस आएगा। लेकिन अभी आज हम याकूब का बच्चों के बारे में हम लोग देखने वाले। तो आइए मेरे साथ कुछ पदों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 37 और उसका एक पद को शुरू से हम पढ़ते हैं। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा। तो याकूब कनान देश में आ गया, और कनान देश में वो किस प्रकार का आदमी बना, परदेशी। अपना ही देश में, अपना ही जमीन में वो क्या है, परदेशी। तो जो आप तो आम जामनी गांव के हैं, आप 10 साल केरल गए, बहुत पैसे कमा कर वापस आए, लेकिन यहाँ के गांव के लोग आपको अभी नहीं पहचान में, तो आप अपने ही गांव में एक परदेशी जैसा आदमी बन जाएगा। अभी इसका अवस्था ऐसा ही, बहुत साल बाद वो वापस आया और एक परदेशी जैसा अपना ही देश में वो रहने लगा। अभी आगे पढ़ेंगे, 2 और 3 भी पढ़ो। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और पुत्र संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। 3 भी। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीत रखता था, क्योंकि वह उसकी बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंग अंगरखा बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब तो अपना ही देश में आया और वहाँ एक परदेशी बना। लेकिन यहाँ इस फोटो में जब हम देखते हैं, एक लड़का है नौजवान 17 साल का। इस लड़के का नाम है यूसुफ। क्या नाम है उसका? यूसुफ, 17 साल का एक नौजवान लड़का। और ये याकूब का 11 नंबर बेटा है। कितना नंबर बेटा है? 11 नंबर। मतलब इससे और 10 बड़े भैया हैं, सब दादा लोग उसके। 10 जन जो है उससे बड़े हैं, और ये है 11 नंबर। और वो 3 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? याकूब किससे प्यार करता है? सबसे यूसुफ से प्यार करता है, क्योंकि यूसुफ का जन्म जब हुआ था, याकूब थोड़ा उम्र में बड़ा हो गया, और बुढ़ापा में जब बच्चा जन्म में आता है, पिताजी उससे बहुत प्यार करता है। और वही बात हम अब्राहम के जीवन में भी देखता है। अब्राहम
उनको जब इसहाक का जन्म हुआ तो उससे बहुत प्यार करता है। भी यहाँ पर भी हम देखते हैं यूसुफ जो है याकूब का बेटा है और उसका पिताजी उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन वो 2 पद में हमने एक बात पढ़ा, अपने भाइयों के बारे में वो क्या खबर लेके आता था। यूसुफ जो 11 नंबर बेटा है, उसके बाकी के 10 दादा भाइयों के बारे में क्या खबर लेके आता है? तो वहां पर लिखा है कि और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मतलब उसके जो बड़े 10 भाई लोग हैं वो बुरे थे, अच्छे स्वभाव के नहीं है, बहुत पापी बन गए। तो वो समाचार वो अपने पिता को आकर बताता था और ये बात सुनकर पिताजी को बहुत दुख लगता था। और इसके वजह से क्योंकि वो खबर देता था। 4 पद को जरा पढ़िए, वहाँ क्या बोलते हैं? जब उसकी भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रेम करता है, तब वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। तो पिताजी अभी उससे प्यार कर रहा है और क्योंकि वो सच आकर बता रहा है, दूसरे भाइयों के बारे में वो खबर दे रहा है, तो ये सब देखने के बाद बाकी के 10 भाई लोग उससे गुस्सा करने लगे। ठीक है, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। बुरा, अभी कितना बुरा व्यवहार करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। 5 के आगे पढ़ो। एक सौगंध देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी दोष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न में देखा है उसे सुन। हाँ, पढ़ो। वो सपना उसको मिला, ये छोटा भाई, उससे वो सपना आता है, बार बार सपना आ रहा। अभी वो सपना क्या है जरा देखेंगे, पढ़ेंगे। क्या सपना देखा उसने? हम लोग खेत में फूल बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारी फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उसे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुत्व करेगा? इसलिए वे उसकी स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर रखने लगे। पढ़ो 11 तक। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और तारों मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का इसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसे स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाइयों उससे डर करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन का स्मरण रखा। ठीक है, अभी 2 सपने उसको आए। अभी इन बातों को समझने का कोशिश करना। आप लोग सपना मत देखो, यहाँ देखना, ठीक है? नींद आ रहा है मालूम है, लेकिन हम जल्दी खत्म करने का कोशिश करेंगे। 2 सपना आया उसको। पहला सपना में वो जाता है कि
धान का आटी आप लोग देखा है ना? हाँ, धान में जो काम करते हैं आप लोगों को मालूम है। तो वहां पर धान में जब खेत के जो आटी जो उसने खड़ा किया था, उसके भाइयों के आटी जो है उसको प्रणाम कर रहा है। तो ये सपना वो जाके अपने भाइयों को बोला, तो भाई लोगों को गुस्सा आ रहा है, क्या तू हमारे ऊपर राज करने वाला है क्या? हाँ, क्या सपना देख रहा है, तुम बहुत बड़ा बनने वाला है, अपने आप को बड़ा आदमी बना रहा है। तो उन भाइयों को पसंद नहीं आया इसका सपना। फिर उसको और एक सपना है, यूसुफ को और एक सपना है। इस बार क्या देखा, दूसरे सपना में क्या देखा कि अपना मतलब वो बीच में है और चांद और सूरज और 11 सितारे उसको प्रणाम कर रहे। तो वो भाई लोग बोल रहा है, अरे क्या आदमी हो यार, हाँ, तुम अभी अब तुम्हारा माता पिता भी तुमको प्रणाम करेगा, ये कैसा सपना तुम देख रहा है। और ये सपना उसने अपने पिताजी को भी जाके बोला, लेकिन पिताजी ने कुछ नहीं बोला। वो पिताजी ने क्या बोला, क्या क्या 11 पद में, जब उसके भाई, पढ़ो पढ़ो, उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसकी स्मरण रखा। पिताजी ने उन बातों को अपने मन में रख दिया, उसको डांटा नहीं। ठीक है, ऐसा सपना देखा, ठीक है। लेकिन उसके जो दादा भाई लोग थे वो डाह कर रहे, मतलब जल रहे थे, गुस्सा। ये हम कैसा, ये तो छोटा भाई, हम सब बड़े हैं ये, लेकिन ये अपने आप को बड़ा कर रहा है। तो ऐसे वो लोग देख रहे हैं। तो उसके वजह से अभी ये फोटो में आप लोगों को दिख रहा है कि उसको पकड़ रहा है। तो क्या हुआ, अभी मैं कहानी आपको मैं बताऊंगा। पढ़ने के लिए अभी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पदों को हमको पढ़ना है। तो जब फुर्सत मिलेगा आप लोग खुद इन वचनों को आप पढ़ो। लेकिन उनके भाई लोगों ने योजना बनाया। जब 11 भाई, वो लोग क्या थे, चरवाहे थे, भेड़ बकरियों के रखवाले थे। तो रखवाले का काम करने की वजह से उनको दूर दूर जाना पड़ता था अपने भेड़ बकरियों को लेकर। तो ऐसा हुआ कि बहुत दिन बीत गए। पिताजी को चिंता, अरे बाकी के 10 बेटे कहाँ हैं? तो उनका खबर लेने के लिए उसने अपने 11वां बेटा यूसुफ को बोला, बेटा तुम जाओ ढूंढो कहाँ पर है, 10 भाई लोग कहाँ हैं, बहुत दिन हो गया, वो लोग अभी तक लौट के नहीं आया। तो पिताजी ने उसको भेजा, और जब उनको खबर मिला कि वो यहाँ इस जगह में ऐसे ऐसे जगह में है, तो दूर से वो आते हुए देखा 10 भाइयों ने योजना बनाया, देखो वो आ रहा है, छोटा भाई आ रहा है, अभी हम उसको यहीं खत्म करेंगे। अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, हमारे ऊपर राज करने वाला है, अभी हम उसको यहाँ पर मार देंगे, कैसे राज करेगा देखेंगे। तो पूरा प्लान उन्होंने बनाया। लेकिन एक बड़ा भाई था, वो बोला भाई अपना ही भाई है, क्यों मारेंगे, हाँ बेहतर ये करेंगे उसको हम लोग बंदी बनाएंगे, एक गुलाम करके हम दूसरे देश में बेच देंगे। तो क्या बनाएगा, उसको गुलाम बनाएगा और दूसरे देश में बेच देंगे। तो ऐसा उन्होंने, बड़ा भाई ने समझाया कि हम मारेंगे, हत्या नहीं करेंगे, बेच देंगे। तो बाकी भाई लोगों ने बोला ठीक है, हत्या नहीं करेंगे, बेच देंगे, थोड़ा पैसा भी हम लोगों को मिलेगा। तो 20 सोने के सिक्के के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई को बेच दिया। कितने चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के नहीं, 20 चांदी के सिक्के के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई को बेच दिया। अभी कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ, इससे पहले भी हमने कुछ पढ़ा था, हाँ यीशु मसीह के बारे में हमने कुछ पढ़ा क्या ऐसा सुना है? प्रभु यीशु मसीह को भी 30 चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के लिए उसको गुलामी में बेच दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं उसको पकड़ के दे दिया, और वहां पर उसके भाइयों के हाथों में क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, चांदी के सिक्के ले लो, कितना 20 रुपया ले लो, रख दो भैया। तो उसने अपने वहां पर कह रहा, अरे मत करो, क्यों मुझे बेच रहा है,
क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ? तो उसको बहुत दुख लग रहा है कि अपने खुद के रिश्तेदार, अपने खुद के भाई लोगों ने ऐसा उसके साथ किया, उसको बहुत दुख लग रहा है। तो वहां जाकर हम लोग देखते हैं कि मिस्र देश में उसको बेच दिया। कौन सा देश में वो उसको बेच दिया गया था? मिस्र देश में। मिस्र देश में जब वो उसको बेच दिया गया तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद किया। अभी 41 चैप्टर जरा देखेंगे वहां क्या होता है। चैप्टर 41, तो वहां मिस्र देश का राजा, उसको फारो राजा बोलते हैं, फारो राजा को एक सपना आता है। अभी वहां क्या होता है जरा पढ़ेंगे, वहां पर 1 से लेकर पढ़ते जा, हम बोलेंगे रुकने के लिए। पूरे दो बरस बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मीठे गाय निकलकर कचर की घास चराने लगी। और क्या देखा कि उसके पीछे और 7 गाय कुरूप और दुर्बल है, नदी से निकली और दूसरी गायों को निकट निकट नदी के तट पर जो खड़ी हुई। तब यह कुरूप और दुर्बल गायों उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक गौशाला में 7 मोटी और अच्छी और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बैलों पतले और पुरवाई से मुरझाए हुए और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई वालों को निगल लिया। तब फिरौन जग और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को वहां भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी फल फिरौन को न बता सका। ठीक है, तो यहाँ फरो राजा को 2 सपना आता है। पहला सपना में देखता है कि वहां बहुत ही सूखे क्या गाय, बहुत ही सूखे, पहले तो अच्छे मोटे मोटे निकले, ठीक है। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 गाय जो कुरूप और दुर्बल है। तो जो कुरूप और दुर्बल है वो मोटे मोटे गाय को खा लिया। फिर दूसरा सपना में उसने देखा कि बलों को देखा। क्या देखा? वो 5 पद में क्या देखा? और देखा कि और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी बालें निकली। अच्छी बालें। अभी ये बालें क्या है मालूम है क्या? ये बालें क्या है, किसी को मालूम है? ये खेत का, ये धान के जो फल निकलता है ना, हाँ, वो ऊपर वाला जो है वो वाला बाले बोलते हैं। क्या लिखा है? बाले, हाँ, वो फल जो निकलता है ना ऊपर में, हाँ, थोड़ा सा ऐसा आकार है उसको। तो वो जो है पहले अच्छा निकला, 7 अच्छे निकले, फिर उसके बाद सूखे वाले निकले।
तो ये सपना उसने देखा, तो सपना का अर्थ कौन बताएगा? तो सपना का अर्थ बताने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। ऐसा सपना उसको आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ वो पंडितों को बुलाया, ज्योतिषी लोगों को बुलाया, लेकिन कोई सपना का अर्थ नहीं बता पा रहा है। लेकिन सपना पहला किसको आता था? यूसुफ को आता था, और यूसुफ उसी देश में अभी गुलाम है। तो किसी ने बोला हमारा देश में जो याकूब का मतलब इब्राही भाषा बोलने वाला आदमी है जो सपना का अर्थ को बता सकता है। तो उन्होंने किसको बुलाया? यूसुफ को बुलाया, और यूसुफ आकर वहां पर उस राजा को सपना का अर्थ बता देता कि 7 साल आपको बहुत अच्छा फसल मिलने वाला है, और 7 साल अकाल होने वाला है। अकाल समझते हो? कोई बारिश नहीं होगा, कोई मिट्टी से कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो जो 7 अच्छा साल जो होने वाला है, अब जो फल जो मिलेगा उसको बचा के रखना है, तो बाकी का 7 साल अच्छे से निकल जाएगा। तो फारो राजा बहुत खुश होता है, ये तो बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, हम इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो राजबाड़ी में उसको नौकरी मिल गया, तो अच्छा है ना। गांव का लड़का था, गांव के भाइयों ने उसको भगा दिया, गुलाम करके बेच दिया, लेकिन वहां उस देश में अभी कहां पर उसको नौकरी मिल गया? राजा के महल में, राजबाड़ी में उसको राजा का एकदम दाहिना हाथ बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया। सपना का अर्थ बताने का शक्ति केवल परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर ने उसको सपना का अर्थ बताया। उसकी वजह से राजा बहुत ही खुश है। और वहां से हम देखते हैं कि यूसुफ को उस मिस्र देश के ऊपर राज करने को मिलता है। मतलब फरो राजा है, लेकिन फरो राजा मतलब ये यूसुफ ही सब देखभाल वो ही करेगा। ठीक है, ऐसा जब करते गया हम लोग देखते हैं कि वहां पर मिस्र देश में उसके भाई लोग जो है वहां पर आते हैं। अभी आगे का कहानी हम बताएंगे क्या, और 5 मिनट में बताएंगे? हाँ, तो जब अकाल आ गया, 6 साल निकल गए, जब अकाल आ जाता है तो क्या होता है कि बाकी के 10 भाई लोग बोलते हैं अरे यार खाना नहीं है, लेकिन मिस्र देश में खाना मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? मिस्र देश में जाएंगे। और जब मिस्र देश में आया तो उनको प्रणाम करना पड़ा। किसको प्रणाम करना पड़ा? यूसुफ को। यूसुफ को प्रणाम कर रहे, हे मालिक, हे राजा साहब, हमको खाना दो। अभी ये लोग नहीं जानते कि वो कौन है, अपना ही भाई है, अब जिसको हमने गुलाम करके भेजा था। अभी यूसुफ का सपना क्या क्या था? यूसुफ का सपना क्या था? यूसुफ ने सपना देखा था ना कि उसका दान का राशि सामने बाकी के सब लोग प्रणाम करेंगे, और वही घटना हुआ। हाँ, मिस्र देश में बाकी के 10 भाई लोग आया और उसको प्रणाम कर रहे हैं, हे मालिक, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमको खाना दो। लेकिन यूसुफ ने तुरंत उनको खाना नहीं दिया। यूसुफ ने थोड़ा सा खेल किया, और वहां पर उनको ये बात का एहसास उनको जब हुआ कि हमने गलती किया, हमने अपना भाई को गुलाम करके बेच दिया, उसी का पाप, उसी का सजा आज हमको भुगतने को मिल रहा है। जब वो लोग पश्चाताप किया, तब यूसुफ ने बोला अरे भाई लोग, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मैं यूसुफ हूँ। और उन्होंने रो रो के उनसे गले मिलाया, और उनको जितना खाना चाहिए था उनको दिया, और उसने बोला जाओ पिताजी को भी लेकर आओ। उसका पिताजी का नाम क्या है? याकूब। याकूब के पिताजी को भी लेकर आओ, क्योंकि और बहुत साल बाकी है, अकाल जो है बहुत साल बाकी है। पिताजी को मेरे घर पे रख दो, मैं उनका देखभाल करूंगा। तुम लोगों ने बुरा सोचा मेरा, लेकिन परमेश्वर ने उस बुरा को क्या कर दिया? भलाई में। तो परमेश्वर आज भी ऐसे ही करता है। जो हम लोग बुरे करते हैं, अगर बुरे करेंगे
परमेश्वर उसको उल्टा करके कुछ भलाई निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को प्रभु का वचन में बने रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, तभी वो बुरा को परमेश्वर अच्छा में बना सकता है। और ये यूसुफ का कहानी में, यूसुफ का जीवन में हम देखते हैं। और उसी प्रकार पूरे 11 और 12 भाई थे, 12 भाई लोग उस मिस्र देश में जाके रहने लगा और उनका आबादी वहां पर मिस्र देश में बढ़ते गया और उनका बहुत बहुत संतान हो गया। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पर रुकता हूँ, आगे क्या हुआ हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है।